हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 40 ग्राम CaCO3 को 40 ग्राम HCl से उपचारित किया जाता है, कौन सा अभिकर्मक सीमांत अभिकर्मक के रूप में कार्य करेगा? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता लगाना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, मोल जो निर्धारित किए जाते हैं वो होते हैं भार बटा अणुभार। अणुभार और अणुभार का मतलब है एक मोल अणुओं का भार, यानी एक मोल का भार। अब हमसे प्रश्न में दिया है 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और 40 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और पूछा है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक है। तो देखिए, सीमांत अभिकर्मक के क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए, वह क्रियाकारक जो पहले खर्च होता है उसी को क्या बोला जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, जिस भी क्रियाकारक के लिए दिए गए मोल बटा स्टाइक्योमेट्री गुणांक यानी अभिक्रिया के रस समीकरण मिति स्टाइक्योमेट्री गुणांक मिनिमम हो यानी कि न्यूनतम हो, वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखिए, पहले हम CaCO3 के मोल निकालते हैं। तो हमारी ये अभिक्रिया होगी CaCO3 प्लस 2HCl अभिक्रिया CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए, इसके स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक 1 हैं और HCl के 2 हैं। अगर हम मोल देखें तो हमें पता है मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। अब भार तो क्या है? दोनों के बराबर दिए हैं, 40 ग्राम 40 ग्राम। अणुभार होता है मोलिकुलर वेट। तो देखिए, HCl का मोलिकुलर वेट होता है HCl मोलिकुलर वेट बराबर 36.5 ग्राम और CaCO3 मोलिकुलर वेट बराबर 100 ग्राम। तो मोल CaCO3 ये हो जाएगा 40/100 और मोल HCl ये हो जाता है 40/36.5। तो इसके लिए तो आ गए CaCO3 के मोल 0.4 मोल और HCl के आ जाते हैं 1.09 मोल। अब देखिए, दोनों ही क्रियाकारकों के लिए हम लिए गए मोल बटा स्टाइक्योमेट्री गुणांक अनुपात देखते हैं। स्टाइक्योमेट्री गुणांक तो CaCO3 के लिए हो जाएगा, मोल तो हो गए 0.4, स्टाइक्योमेट्री गुणांक है 1। HCl के लिए मोल तो हो गए 1.09 और स्टाइक्योमेट्री गुणांक है 2। तो ये तो आता है 0.4 और ये आ जाएगा 0.54। तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा CaCO3। अतः CaCO3 लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्योंकि मिनिमम इसके लिए आया है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, उत्तर ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।